बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल है मेरे पास, साजिद रज़ा उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई, रामपुरी कबूतर का आपने जो शौक़ कराया था, यानी कि उसकी पहचान हमें बताइए। तो ये आप मेरे हाथ में माशाल्लाह देख सकते हो कि एक कबूतर एक मौजूद है, और इसी कबूतर को मैं रामपुरी कबूतर कहता हूँ। और माशाल्लाह ये कबूतर हमारे पास यानी 2007 से मौजूद है। ठीक है, तो ये उस कबूतर का बच्चा है, यानी ये हमारा बहुत पुराना कबूतर रामपुरी कबूतर था, उसी के अंदर से ये बच्चा निकला हुआ था। तो मैं इसे रामपुरी कहता हूँ। आप इसका शौक़ करो, बाकी आपको जो लगे, जैसा लगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन रामपुरी कबूतरों में यही कलर होता है तकरीबन, और उनके अंदर आँखों में भी यानी कि बोस की आँख होती है, और साथ ही यानी कि सिमट की कलर की भी आँख होती है। ठीक है, जिस तरह बाका कबूतर होता है उसी तरह मतलब कलर इनका ये होता है कि कल सिरे होते हैं और बिल्कुल डार्क दुम होती है। और इनमें स्पेशली जो आपको ये पर दिखाऊं मैं, एक ये आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल ब्लैक के अंदर वाइट शेड आया हुआ है। ये अक्सर रामपुरी कबूतरों में ये कलर आता है। ठीक है, ये यानी कि जो मेरा तजुर्बा इस कबूतर के हवाले से है, रामपुरी कबूतर के हवाले से, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। और इनका ज़रा स्ट्रक्चर जो होता है ज़रा भारी वजूद का, और यानी लंबे साइज़ में थोड़ा लंबा चौड़ा कबूतर होता है। ठीक है, तो इसके आप पंजों को देखो। जो इसका बाप हमारे पास मौजूद है, तकरीबन उसके नाखून सारे सफ़ेद हो चुके हैं इस वक्त, और उसकी नोक भी पूरी सफ़ेद हो चुकी है। और जिस भाई ने अगर उस कबूतर का शौक़ देखना है, यानी इसके बाप का, तो आप दुबई पिजन क्लब के नाम से हमारा एक चैनल है। ठीक है, वहाँ आप जाओ तो आपको यानी एक कबूतर वहाँ नज़र आएगा इसी तरह का रामपुरी। ठीक है, तो वो मेरे भाई कुर्बान वो शौक़ कराएंगे, शौक़ कराते हैं। ठीक है, तो आपने मज़ीद यानी जानना है तो वहाँ जाके देख सकते हो। फ़िलहाल जो मेरे पास कबूतर है रामपुरी, इसे मैं कहता हूँ। अब कोई भाई इसे रामपुरी कहे ना कहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये नस्ल है, यानी नस्ल में जो ये ब्लड मुझे मिला हुआ है, यानी इस कबूतर में जो ब्लड मौजूद है वो इतना इंतहाई शानदार ब्लड है कि हमने टेम्परेचर में भी उड़ाया, और हर मौसम में माशाल्लाह इसके बच्चे बड़े ही लाजवाब उड़ते हैं। तो इसी तरह और भी भाई हैं हमारे साथ, बीरेश शर्मा, उनका सवाल था मेरे पास कि हबीब भाई आप हमें ये बताएं कि डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से यानी डिफरेंट कबूतर बनाए जाते हैं, और उनकी आँखों के कलर भी डिफरेंट होते हैं, क्या ये बात हकीकत है? कि इसी तरह उनका सवाल था। तो और हमारे साथ एक दूसरे भाई हैं मोहम्मद नवीद, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ उस्ताद कहते हैं कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो गर्मियों में उड़ते हैं, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो सर्दियों में उड़ते हैं। जो गर्मी में अच्छा उड़ता है वो सर्दी में नहीं उड़ेगा, जो सर्दी में अच्छा उड़ता है वो गर्मी में नहीं उड़ेगा। तो इस चीज़ पे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ कबूतर होते हैं इसी तरह, और कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी कि दोनों ही मौसम में लाजवाब परवाज़ें होती हैं। तो उन कबूतरों में क्या होता है, जो कबूतर यानी दोनों ही मौसम में परवाज़ करता है, तो उस कबूतर में उसकी जो जोड़ होते हैं ना, जिस तरह यकीन जानो अब ये कबूतर मेरे हाथ में, इसके जो जोड़ है ना, इसके जोड़ बंद हैं। ठीक है, बंद है, और इसके जोड़ में लचक है। जिस तरह ये मेरी फिंगर देखो हिल रही है ना, ये फिंगर मेरी हिल रही है, इसी तरह इसके जोड़ भी अंदर हिलते हैं। अच्छा, तो ये कबूतर यानी अब मेरे पास इसका माशाल्लाह बेटे हैं, यहाँ भी हैं, इमारात में भी बहुत हैं। तकरीबन इस कबूतर के अंदर से जो कबूतर हमें मिलते हैं ना आगे, यानी एक तो अगर इसके प्योर कबूतर, यानी जैसे ये कबूतर है ना, इसी सेम यही कबूतरी भी हमारे पास मौजूद है इमारात में। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास ये पूरा जोड़ा था, और जोड़े से आगे हमने बच्चे निकलवाए, और इसको यानी हमने गोल्डनों में क्रॉस किया, कसूरी डबवालों में क्रॉस किया, और टेडियों में क्रॉस किया। तो माशाल्लाह आउट क्लास परवाज़ें रही इनकी। यानी तो इसमें ये है कि एक तो आप इसकी हड्डी देखो ज़रा गुलाई में है। ठीक है, इसके अंदर से बच्चे आते हैं तकरीबन ज़्यादा गोल हड्डी के होते हैं, और फ्लैट हड्डी के बच्चे भी बनते हैं। और इसके साथ जिस तरह का हम क्रॉस करते हैं, तो हम क्या क्रॉस करते हैं कि ये जिस तरह बड़ी हड्डी है ना, तो इसके साथ हम लगाते हैं छोटी हड्डी। ठीक है, और इसके साथ जिस तरह ये बंद जोड़ है, आगे कबूतर भी बंद जोड़ की होती है, और उसकी हड्डी ज़रा सी इससे छोटी होती है। तो इसमें यानी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतर बनते रहते हैं। इसके अंदर से कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो सर्दियों में भी उड़ते हैं, कुछ यानी ऐसे आते हैं जो गर्मियों में परफॉर्म करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे दे रहा है ये कबूतर जो दोनों ही मौसम में यानी बहुत अच्छी परवाज़ें देते हैं। तो यानी कबूतर होते हैं, ठीक है, आप ये जहन में रखो, कबूतर ऐसे होते हैं कि जो मतलब दोनों ही मौसम में उड़ते हैं। अब जिस तरह आपको इसकी अगर आँख क्लियर हो जाए,
वैसे मेरे इसी चैनल पर भी वीडियोस हैं जिनमें इसकी आंख मैंने बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई है, क्योंकि इस सामने का कैमरा है और ज़रा क्लियर नहीं होता। तो इसके अंदर ये है कि जिस तरह इसकी आंख में ज़रा सी डार्कपन है ना, बॉस्की कलर, अगर इसको हम ज़रा लाइट करते हैं ना तो कबूतर में यानी कि परवाज़ अच्छी हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है। तो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, मेरा जो यानी कि हिसाब से तजर्बा है कबूतरबाजी में, तो यानी कबूतर के अंदर ये करना है कि हमने आँख डार्क नहीं रखनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ब्रेश भाई आपका ही सवाल था शर्मा। तो कबूतर की आँख को जितना लाइट करोगे ना तो उतना ही यानी कबूतर टेम्परेचर में अच्छी परवाज़ देगा। अच्छा, आँख लाइट भी होनी चाहिए और उसके अंदर रिंग भी होने चाहिए। कुछ आँखें ऐसी होती हैं जो प्लेन भी होती हैं, उनके अंदर भी परवाज़ होती है। ठीक है, उनके अंदर भी रिंग होते हैं, लेकिन वो इतने बारीक होते हैं कि वो नज़र नहीं आते, वो बहुत कम नज़र आते हैं। ठीक है ना, कोई आँख ऐसी नहीं जिसमें रिंग ना हो। मैं यानी ये कहूँगा कि आँखों में रिंग पक्के होते हैं, बस किसी के लाइट होते हैं, किसी के डार्क होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने समझना है यहाँ, अभी ये नहीं भाग पड़ना कि बग़ैर रिंग वाले कबूतरों का जोड़ा बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ये यानी कि आप जब कबूतरबाजी में यानी आप अपने एक तजर्बा आपको होगा, यानी आपका वक्त एक कबूतरबाजी में जब आप दोगे ना तो आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा। आप जिस तरह चलते फिरते कबूतर को देख के तकरीबन 90 to 80% हमें अंदाज़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अच्छा है कि हल्का है। ठीक है ना, तो इसी तरह जब मैं आपको मेरी राय तो मुझसे पूछो तो मैं उड़ते हुए कबूतर को भी देख के बता देता हूँ कि ये नर उड़ रहा है कि मादी उड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भाई मुझसे ये सोचते हैं, अभी भाई आप कैसे पहचान लेते हो? तो यानी जब एक टाइम दिया है कबूतरबाजी में, 18-20 साल का तजर्बा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। तो जिस तरह कबूतर को हाथ में पकड़ने से एक फ़ील महसूस होती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर में जब आप कबूतर में शौक़ करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने जिस तरह आपको एक बताया भी है कि नरम हड्डी और सख्त हड्डी का हमें किस तरह पता चलता है। अब देखो, ये कबूतर मेरा सख्त हड्डी का कबूतर है। ठीक है, यानी कि इतनी भी सख्त नहीं है कि बिल्कुल हार्ड हो जाए, इतनी भी नरम नहीं है कि बिल्कुल नरम हो जाए, यानी इसमें एक लचक है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ हड्डियाँ कबूतर की ऐसी होती हैं जो यानी बिल्कुल लचकदार नहीं होती, बहुत कड़क होती है, और जोड़ भी उनके कड़क होते हैं, यानी कि थोड़े स्ट्रॉन्ग यानी हैवी किस्म के होते हैं। आप कबूतर को हाथ में पकड़ो, बिना पंच किए अगर आप उसके जोड़ को हाथ लगाओगे तो टाइट आपको मिलेगा, और यानी उसमें लचक बहुत कम होगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इसके जोड़ को देखो, मैं ये हिला रहा हूँ तो हिल रहा है। अब कुछ जोड़ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे करने से हिलते नहीं हैं, वो ज़रा सख्त होते हैं, तो वो ज़रा सख्त हड्डी का कबूतर होता है। वैसा कबूतर जो होता है ना, वो यानी टेम्परेचर में भी यानी एक अच्छी परवाज़ खींच देता है। और जो नरम हड्डी होती है उसके अंदर ये होता है, जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर है, इसमें यानी ज़रा से नरमाहट है ना। तो आगे यानी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह कबूतर में अगर नरम हड्डी का अंदाज़ा आपने करना है कोई नए शौकीन ने, तो कबूतर को जब बैठा होता है ना इस तरह, तो आपने जब उसको ऐसे उठाया कबूतर को, तो आपने उसके जोड़ को हाथ लगाया। अगर आपको उसके जोड़ में यानी ऐसे लग रहा है कि खिला है, ठीक है, खिला महसूस हो रही है, और आपने जब उसको कबूतर को पकड़ के पूरा पंच बनाया, पंच जिस तरह मैंने ये पंच बनाया ना, पंच बनाया, तो आप फिर उसके जोड़ को हाथ लगा के देखोगे, उसमें आपको यानी बाल बराबर फ़र्क महसूस होगा। उस फ़र्क से आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार ये कबूतर के अंदर यानी इसकी जो हड्डी है वो ज़रा नरम है, क्योंकि जोड़ इसके मुझे इस तरह लग रहे थे, और जब मैंने इसे पंच किया तो इसके जोड़ टाइट हो गए। ठीक है, तो यानी ये नरम हड्डी का कबूतर है। और जिस तरह कबूतर को यहाँ पकड़ने से आपको अंदाज़ा, ऐसे करने से ना, ऐसे करने से आपको अंदाज़ा होगा कि ये नरम है कि सख्त है। अच्छा, हड्डी कबूतर की गर्दन से भी नोट की जाती है, दुमची से भी नोट की जाती है। तो ये 2-3 जगहें होती हैं, लेकिन आप दुमची के पर नोट नहीं करना, क्योंकि नया शौकीन इसको अगर दबाने बैठ गया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कबूतर की हड्डी या तो गर्दन से उसकी नोट करो, ठीक है, या यहाँ से नोट करो। जो यहाँ से सख्त हड्डी का कबूतर होगा वो सख्त मौसम में परफॉर्म करेगा, जो हड्डी नरम का मौसम होगा वो नरम में परफॉर्म करेगा, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि जिस तरह मैं इस कबूतर का बता रहा हूँ कि ये दोनों किस्म का यानी ना ही नरम है ना ही सख्त है, यानी इसकी हड्डी और जोड़ इस तरह महसूस होते हैं। तो ये यानी कि दोनों मौसम में उड़ने वाला कबूतर है। ठीक है ना, सर्दी में भी उड़ेगा, गर्मी में भी उड़ेगा। अब बात ये होती है कि सख्त हड्डी का कबूतर जो है अगर टेम्परेचर में उड़ के आता है, हम संभाल करते हैं, तो वो ज़रा जल्दी यानी कवरिंग में आ जाता है। जो नरम हड्डी का कबूतर होता है वो यानी कि अगर टेम्परेचर में अच्छी परवाज़ करके आए तो उससे जब हम संभालने लगेंगे ना, तो वो कबूतर के अंदर यानी चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है ना, उससे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए यानी कि सख्त हड्डी, नरम हड्डी, और जो यानी दरमियाने मिजाज का कबूतर जो ना यानी कि ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है,
वो कबूतर पे अल्लाह की रहमत होती है, ठीक है। तो वो यानी गॉड गिफ्टेड हो गया समझ लो उसे, यानी अगर आप संभालो या ना संभालो वो खुद ही संभल जाता है। इतने ढेर कबूतर भी होते हैं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये मेरे इस कबूतर के बच्चे यहाँ भी मैंने उड़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होके उतरे कि बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक बात और है कि आप इसके पर देखो ना, ये कबूतर है अपना अल्लाह भला करे कमान पर का जो कबूतर होता है ना वो उड़ने में अखीर कर देता है, यानी कि बिल्कुल ज़ोर मार के आता है, यानी जब तक उसमें ताकत है वो उड़ेगा, वो अपनी परवाज़ बढ़ाता जाएगा, ठीक है। इस तरह का कमान पर का कबूतर होता है। और माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को, यानी कि जो मैंने अपना तजर्बा शेयर किया इससे ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा ही पहुँचेगा। तो नवीद भाई आपकी बात समझ लगी होगी और ब्रेश शर्मा आपको भी समझ आई होगी कि आँख को ज़रा लाइट करके उड़ाओगे तो यानी अपने तो अच्छा यानी कबूतर परफॉर्म करता है। जितनी डार्क करोगे लाइट आँख मतलब उतना कबूतर का ज़ाया होने का ज़्यादा रेशो हो जाता है, ठीक है ना। जिस तरह अब मैं बात करूं तो बात कहीं और निकल जाएगी, रहने दो। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो, वहाँ भी कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।